हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आपका वेलकम है अग्नि ट्यूटर यूट्यूब चैनल पे। आज से टोटल 7 दिन बाद पुलिस का एग्जाम है। पूरी संभावना है होने की 3 जुलाई को। तो आप जुड़े रहे हमारे साथ। हर बार की तरह इस बार भी बेहतर रिजल्ट के लिए आप हमसे जुड़े रहें। और साथ ही आप देखेंगे आज से 7 दिन तक आप देखेंगे हमारी सुपर 9 की सीरीज मैथमेटिक्स के लिए जो भी क्वेश्चन आने की संभावना है वो आपको यहीं पे मिल जाएंगे। ठीक है, तो जो जिसने भी अभी तक चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से जल्दी करें। सो स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन, द स्पीड्स। देखिए क्वेश्चन आपके पास 9 रहने वाले हैं, दोनों लैंग्वेज में, बाइलिंगुअल रहेगा, इंग्लिश और हिंदी दोनों में। ठीक है, और क्वेश्चन वही होंगे जिसकी कैंसिल होने के बाद संभावना है, पॉसिबिलिटी है आने की। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। आपके पास आपको टाइम मिलेगा इसके लिए जस्ट 10 to 15 सेकेंड्स। ये क्वेश्चन है, आपको टाइम 10 to 15 सेकेंड्स मिलेगा। 20 सेकेंड्स रख लीजिए, 20 सेकेंड का आपको टाइम मिलेगा इसमें। क्वेश्चन है, द स्पीड्स ऑफ 3 कार्स आर इन द रेशियो 3:4:8। व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ द टाइम टेकन बाय दीज कार्स टू कवर द सेम डिस्टेंस। हिंदी में भी क्वेश्चन है, 3 कारों की चाल 3:4:8 में है। समान दूरी तय करने के लिए इन कारों द्वारा लिए गए समय का अनुपात कितना होगा। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। 20 सेकेंड का आपको टाइम है। करिए शुरू जल्दी। यहां एक बात ध्यान रखने वाली ये है कि टाइम जो है, जो उसने आपके पास दूरी दे रखी है वो एक समान दे रखी है। ये बात ध्यान में रख के कीजिएगा। करिए जल्दी। और ये तो मिनट लग गए, कोई बात नहीं। योर टाइम्स ओवर, टाइम्स ओवर। तो ये था मेरे पास, दूरी एक समान थी। डिस्टेंस अगर मेरे पास, अब ये डिस्टेंस अगर मेरे पास इक्वल है, ठीक है, डिस्टेंस अगर मेरे पास इक्वल है तो मेरे को पता है स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। मतलब कि समय का उल्टा क्या होगा मेरे पास, समय का उल्टा होगा मेरे पास चाल। ठीक है, स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। यहां पे मेरे को देखो रेशियो दे रखी है किसकी, स्पीड की। तो स्पीड की रेशियो आई मेरे पास कितनी, 3:4:8। ठीक है, तो अगर स्पीड की रेशियो ये है तो टाइम की क्या हो जाएगी, इसका इनवर्स कर दो। इनवर्स में मतलब इसका बटे में क्या आ जाएगा, 1/3 रेशियो 1/4 रेशियो 1/8। अब हमारे पास रेशियो का सीधा सा मतलब है, रेशियो का मतलब है कि उसे सिंपल रेशियो में लेके आना, उसके फ्रैक्शन को खत्म करना। ठीक है, तो फ्रैक्शन को हम कैसे खत्म कर सकते हैं, 3, 4 और 8 को कैसे खत्म करेंगे, हम ले लेंगे एलसीएम किसका, 3, 4 और 8 का। 3, 4, 8 का एलसीएम कितना आएगा मेरे पास, 24। तो मैंने क्या किया, जो भी मेरे पास एलसीएम आया उससे मैंने तीनों को गुणा कर दी, मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये बन गया 1/3 इंटू 24 रेशियो 1/4 इंटू 24 रेशियो 1/8 इंटू 24। 8 24, 4 6 24, 8 24। क्या है मेरे पास ये 8:6:3। अगर कटेंगे तो काट देना, अदरवाइज आंसर मेरे पास कितना आया, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, 8:6:3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन आया मेरे पास टाइम एंड वर्क का। टाइम एंड वर्क का अगला मेरे पास क्वेश्चन है, 15 men can complete a piece of work in 12 days and 18 women can complete the same work in 15 days. In how many days will 5 men and 3 women complete the work? ठीक है, मतलब 15 पुरुष एक कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं और 18 महिलाएं उसी कार्य को
15 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो बताओ 5 पुरुष और 3 महिलाएं कार्य को कितने समय में पूरा करेंगे? अब योर टाइम स्टार्ट्स नाउ, 20 सेकेंड्स। करिए जल्दी, टाइम एंड वर्क से आपका क्वेश्चन है, ये टाइम एंड वर्क से क्वेश्चन है, करें जल्दी। हाँ भाई देखिए, अब ये जो क्वेश्चन है आपके पास, इसमें मेरे पास दे दिया उसने 15 men complete work in 12 days, other side 18 women complete in 15 days। ठीक है, तो मैंने यहां पे फॉर्मूला लगा दिया यूनिटरी मेथड, m1 d1 इज इक्वल टू m2 d2। तो मेरे पास ये क्या आ गया, m1 d1 क्या आया 15 इंटू 12 और ये कितना आया 18 इंटू 15। ठीक है, इन दोनों को मैंने इक्वल में रखा, मींस 15 रेशो 12 इज इक्वल टू 18 रेशो इंटू 15। जो कटेगा वो काट दो, 15 से 15 कटा, 4 3 चौके 12, 3 छिके 18, 2 दूनी 4, 2 तिया 6। तो एक मैन 2 और एक वुमेन 3। रेशियो आ गई मेरे पास कितनी, 2 रेशो 3। रेशो अगर मेरे पास ये 2 रेशो 3 आई, 2 रेशो आई मेरे पास, देखिए यहां से ये मेरे पास आया 2m इज इक्वल टू 3 वुमेन। तो मैं रेशो निकाल लूंगा m अपॉन w इज इक्वल टू 3 अपॉन 2, मतलब m रेशो w आया 3 रेशो 2। ये आ गई मेरे पास क्या, इनकी एफिशिएंसी आ गई कि मेरे पास जो m है वो कितना काम करेगा 3 और w कितना करेगा 2। तो अब एफिशिएंसी के बाद मेरे पास अब ये जो एक व्यक्ति है वो 3 काम करेगा और जो एक महिला है वो कितना करेगी, 2 काम करेगी। तो यहां से ये मेरे पास रेशो आया, तो यहां से मेरे पास टोटल वर्क मैं निकाल लूंगा। टोटल वर्क अगर एक व्यक्ति एक दिन में 3 काम करेगा तो 15 कितना करेंगे, 15 गुणा 3। जो मेरे से उसने पूछा है, क्या पूछा है उसने, 5 पुरुष प्लस 3 वुमेन, ये मेरे से पूछा है। और में, और का मतलब प्लस, ठीक है, एंड मतलब, एंड का मतलब प्लस। अगर इंग्लिश में बात करूं तो ये आ जाएगा मेरे पास एंड, और अगर हिंदी की बात करूं तो ये आ जाएगा और इसका सीधा सा मतलब है मेरे पास प्लस। जब मैं इसे प्लस करूंगा तो मेरे पास टोटल वर्क कितना आएगा, मेरे पास टोटल वर्क, या फिर मैं एफिशिएंसी निकाल लूं तो मेरे पास एफिशिएंसी कितनी आएगी, एक की अगर एफिशिएंसी 3 है तो 5 की एफिशिएंसी कितनी होगी, प्लस एक वुमेन की एफिशिएंसी 2 है तो 3 की कितनी होगी। तो टोटल एफिशिएंसी आई मेरे पास 15 प्लस 6, कितनी एफिशिएंसी आई टोटल 21। टोटल एफिशिएंसी आई मेरे पास 21 और यहां से मैं निकाल लूंगा टोटल वर्क। और डेज कैसे निकलेंगे, डेज इज इक्वल टू टोटल वर्क अपॉन 1, मतलब एफिशिएंसी, टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी। एफिशिएंसी मेरे पास आ गई इन सभी की 21 और टोटल वर्क निकालिए कितना आएगा, तो मेरे पास इसका टोटल वर्क आया, टोटल वर्क मेरे पास आया, देखिए 15m मतलब 15 गुणा 3 और गुणा में 12, या फिर आप पुट कर लो दूसरी इक्वेशन में 18 गुणा 2 गुणा 15। तो ये मेरे पास आ गया टोटल वर्क, ये आ गई मेरे पास एफिशिएंसी। तो डेज कितने आएंगे, डेज इज इक्वल टू टोटल वर्क 15 गुणा 3 गुणा 12 डिवाइडेड बाय 1 डे एफिशिएंसी 21, 3 एकम 3, 3 सत्ते 21, ठीक है। 15 गुणा 12 कितना आएगा मेरे पास, या फिर इसे फ्रैक्शन में बदल लो, ये आया 15 गुणा 12 बटा 7। अगर मैं फ्रैक्शन की बात करूं तो फ्रैक्शन मेरे पास इसका आएगा ए बी सी या डी, तो ये आया मेरे पास 25 5/7, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। एसआई से क्वेश्चन है, for a sum of 900 in how much time will the interest 81 be received at 4.5 per annum simple interest। 900 रुपए की धनराशि
कितने समय 900 रुपए की धनराशि के लिए 4.5% साधारण ब्याज की दर पर कितने समय में 81 रुपए का ब्याज प्राप्त होगा? हमें करिए जल्दी, टाइम स्टार्ट्स। करो। हमें 5 सेकेंड्स। देखिए सिंपल सा क्वेश्चन है, जो भी उसने मेरे पास दे रखा है वो मैंने लिख लिया। सिंपल इंटरेस्ट उसने दे दिया 81, रेट उसने दे दिया मेरे पास 4.5% और मेरे पास उसने प्रिंसिपल दे दिया 900। यहां से क्या निकल जाएगा मेरे पास? टाइम। कैसे? SI इज इक्वल टू ब्याज बराबर है मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा 100, PRT अपॉन 100। 2 से 2 कटी, ठीक है, इसे पॉइंट को मैंने हटाया, डिवाइडेड बाय 10, दूसरी तरफ बन गया 900 अपॉन 9 इंटू 45, 100। इंटरेस्ट 81 per annum for the sum of 900। कितना आएगा ये मेरे पास? काट के पूरा A to Z ये आ जाएगा मेरे पास। सारा आंसर इसका आएगा कितने? 2 years। ऑप्शन C इज द राइट आंसर, 2 वर्ष। टाइम आया मेरे पास कितना? 2 वर्ष। यहां पे मेरे पास 90 की जगह आएगा 81, 90 की जगह आया 81 इंटू 10, तभी ये काट के मेरे पास आ गया कितने इयर्स? 2 इयर्स। ठीक है, अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है इनकम का रेशियो का। बोला एज इनकम इज 50% मोर देन दैट ऑफ बी if the income of A increased by 40% and that of B is increased by 30%, then what is the percentage increased in their combined income? अभी ये परसेंटेज में भी है, रेशियो में भी है, बताइए जल्दी, 20 सेकंड का टाइम, जल्दी करें। ये क्लास में भी ये क्वेश्चन डिट्टो करवाया था 4 दिन पहले, जल्दी करें। 5 seconds। अभी सिंपल क्वेश्चन है आपके पास, ये सिंपल क्वेश्चन 30 सेकंड्स हो गए। वैसे आपको 20 से भी ज्यादा सेकंड मिल रहे हैं क्योंकि मैं क्वेश्चन को रीड आउट भी कर रहा हूं। अब देखें, अगर मैं क्वेश्चन की बात करूं तो इसने मेरे पास 2 पर्सन दे दिए, कौन कौन? ए और बी। आगे इसने बोला कि उनकी कंबाइन भी देखोगे आप। ए और बी मैंने लिख लिया इंडिविजुअली और आगे लिख दिया ए प्लस बी, क्योंकि कॉम्बिनेशन में भी उसने बोल रखा है संयुक्त रूप से कॉम्बिनेशन में। अब बोला एज इनकम इज 50% मोर देन बी, तो मैंने बी को मान लिया 100, तो ए कितना बन गया उसका? 50% ज्यादा, कितना? 150। तो कॉम्बिनेशन में कंबाइन कितनी आ गई इनकी? 250 रुपए। मतलब ए को मिलेगा 150, बी को मिलेगा 100, तो दोनों को कितना मिलेगा? 250। अब बोला लेकिन ए में जो है वो 40 की वृद्धि कर दी, इसमें बढ़ा दो आप कितना? 40%। तो अगर इसमें आपने 40% बढ़ाया तो 60 रुपए बढ़ के कितना बन गया? ये 210। और बी में उसने बोला कि 30% बढ़ा दो, बी को 30% बढ़ाया तो कितना बन गया? ये 130। ठीक है, अब बोला कि इन दोनों की कंबाइन पहले थी 250, अब कितनी बन गई? 340। अब उसने पूछ लिया कि संयुक्त आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। तो मेरे को पता है पहले इनकी संयुक्त थी 250 रुपए, अब बन गई कितने? 340 रुपए। कितने का अंतर आया? 90 का। हमेशा किस पे आएगा? इनिशियल वैल्यू पे। कितना? 250 और मल्टीप्लाई बाय परसेंट के लिए 100। ठीक है, 0 से ये 0, 25 एकम 25, 25 चौका 100, 9 चौके
36%। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलते हैं अगले फिफ्थ क्वेश्चन पे। अभी अ पर्सन, प्रॉफिट एंड लॉस से क्वेश्चन है। अ पर्सन सोल्ड एन आर्टिकल एट लॉस ऑफ 7%, इफ ही सोल्ड इट एट प्रॉफिट ऑफ 10.5%, ही वुड हैव रिसीव्ड 105 मोर। ठीक है, एट व्हाट प्राइस शुड ही सेल दिस आर्टिकल टू गेन 11%। ऐसा क्वेश्चन आपको लास्ट ईयर में आया था, जब भी लास्ट पेपर था उसमें आया था ऐसा क्वेश्चन, लेकिन वो क्वेश्चन थोड़ा सा अलग था। उसमें इसमें थोड़ी सी और उसने जोड़ दिया। अगर मैं बात करूं इस क्वेश्चन की और 2018 के क्वेश्चन की, तो वो जो 2018 का जो मेरे पास क्वेश्चन था वो था कि उसे 105 रुपए अधिक प्राप्त होते तो उसका क्रय मूल्य सीपी निकाल दो। अब इसने एक स्टेप और आगे बढ़ा दिया कि सीपी निकालने के बाद 11% का और प्रॉफिट कमाएगा। तो बताइए कि वो कितने में बिकनी चाहिए। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ, जल्दी करें। फाइव सेकेंड्स। अबे टाइम ओवर, यू गॉट 30 सेकेंड्स। अबे देखिए, अब चेक करिएगा अपना क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन मैंने आपको कंसेप्ट क्लासेस में बताया है, हिट एंड ट्रायल भी बताया था, और जो भी अभी ये आपको वीडियोस चलेंगे उसमें हिट एंड ट्रायल ही चलेगा। तो अगर मैं बात करूं इस क्वेश्चन की, तो मैंने यहां पे सीपी मान लिया कितना, 100%। कितना मान लिया, 100%। अब उसने बोला 7% लॉस पे, तो 7% लॉस का मतलब क्या हुआ, 7% लॉस का मतलब हुआ 93। लेकिन बोला कि अगर वो 93 की बजाय 10.5 प्रॉफिट में बेचता, 10.5 मतलब कितना बन जाता ये, 10.5% प्रॉफिट मतलब कितना बन जाता, 110.5 पे बेचता। ये परसेंट में आया मेरे पास। अगर इतने पे वो उसे सेल आउट करता तो उसे एक्स्ट्रा मिलते कितने रुपए, 105 रुपए। मतलब उसने डिफरेंस दे दिया मेरे को रुपयों में, कितना, 105 रुपए। अगर रुपयों का उसने मेरे को रुपीस का डिफरेंस दे दिया, तो मैं देखूंगा परसेंटेज में मेरे अकॉर्डिंग कितना डिफरेंस आया। तो परसेंटेज में मेरे अकॉर्डिंग इसका डिफरेंस जो आया वो आया 17.5%। मेरे को दे दिया उसने 17.5% इज इक्वल टू 105। तो 1% इज इक्वल टू 105 अपॉन 17.5। ये एक की वैल्यू आई, मैंने क्या मान रखा था उसे, 100। तो 100 की वैल्यू कितनी आएगी, 105 गुना 100 बटा 17.5। ठीक है, यहां से अगर मैं इस पॉइंट को हटा दूं तो ये कितना बन जाएगा मेरे पास, 175, और ऊपर चले गई एक जीरो। अब काटने के बाद, कैलकुलेट करने के बाद मेरे पास इसका आंसर आया कितना, अगर मैं इसे काटूं तो सीपी मेरे पास आया 600 रुपए। ये क्वेश्चन ऐसा सीपी का क्वेश्चन आया था 2018 में, लेकिन अब मैंने इसे एक और स्टेप आगे बढ़ा लिया कि अगर मेरा उसका सीपी 600 है तो मेरे को इस पे भी कितने परसेंट का प्रॉफिट कमाना है, 11% का। तो बताओ कि वो कितने में बेची जाए। सेलिंग प्राइस पूछ लिया उसने, तो सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस इनटू, अगर प्रॉफिट बोला है तो प्लस कर दो 100 में, तो कितना है मेरे पास, 100 प्लस 11 कितना बन गया, 111 अपॉन 100, 00 से 00 कटी, कितने रुपए आ गया, 666 रुपए। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। आप में से कई बच्चों ने इसका 600 आंसर दिया होगा, क्योंकि जल्दी जल्दी में आप लोगों ने आंसर डी दिया होगा, जो कि गलत है, क्योंकि मैंने आगे भी पूछा है उसका सेलिंग प्राइस। ठीक है, सो राइट आंसर इज ए, 666 रुपए। अगला क्वेश्चन आया मेरे पास, अबे मेंसुरेशन का क्वेश्चन है। A rectangular plot 10 meter long and 5 meter wide has 6 meter wide path all the way around it. What is the area of the road? हिंदी में भी पढ़िए क्वेश्चन, अगर इंग्लिश में समझ ना आए तो हिंदी में देखें और करें जल्दी। यू हैव ओनली 20 सेकेंड्स, करें जल्दी। ऑप्शन ए, बी, सी या डी।
5 सेकेंड्स। टाइम ओवर, 30 सेकेंड्स हो चुके हैं आपके। टाइम ओवर। अब उसने बोला एक मेरे पास रेक्टेंगुलर है फील्ड, क्या है मेरे पास? रेक्टेंगुलर फील्ड, ये ठीक है, जिसकी लंबाई मेरे पास कितनी है 10 मीटर और चौड़ाई कितनी है मेरे पास उसकी 6 मीटर चौड़ाई है और 10 मीटर लंबाई है। अब उसने बोला कि 6 मीटर का चौड़ा रास्ता जाएगा। 6 मीटर का चौड़े रास्ते का मतलब क्या हुआ? उसके बाहरी और कितना जाएगा? 6 मीटर का रास्ता जाएगा। ठीक है, अगर 6 मीटर का रास्ता गया, बाहरी तरफ की बात की उसने, अराउंड 8 ये रास्ता गया, तो इसी रास्ते का उसने एरिया पूछ लिया। तो यहां से मैं क्या करूंगा, अगर मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लगाऊं तो आउटसाइड का मेरे को पता है, अगर मेरे पास इनर साइड की साइड दी है 10 तो आउटर की हमेशा इसमें क्या होगी? प्लस। ठीक है, तो ये बन जाएगी 16। अगर मैं डायरेक्ट हिट एंड ट्रायल मेथड की बात करूं तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला है 2 इंटू एक्स। ठीक है, एल मतलब लेंथ, ब्रेड्थ और फिर से ये 2x को रिपीट करेगा। 2x मतलब जब उसने डबल साइड ऐड कर दी, l प्लस बी प्लस 2x, ये है आउटसाइड का, जिसमें मैं प्लस कर दूंगा। और इनर साइड के लिए मैं क्या कर दूंगा? इनर साइड के लिए क्या करेंगे? यहां माइनस 2x कर देंगे। 2x इंटू एल प्लस बी माइनस 2x लिख लेना इसे, L प्लस बी माइनस 2x। तो यहां इसने मेरे को आउटसाइड बोला, तो आउटसाइड के लिए मैंने क्या किया? 2 इंटू एक्स की वैल्यू जो मेरे पास पाथ की चौड़ाई दे रखी है उसने, 2 इंटू 6, L कितना है 10 प्लस 6 8 है, 10 प्लस 8 प्लस 2 इंटू 6, यहां कर लेना 8 मीटर विड्थ है। ठीक है, तो ये मेरे पास आ गया 2 छिके 12 इंटू 10 प्लस 8 प्लस 12, 10 8 18 12 30, 12 इंटू 30 कितना बन गया? 360। मीटर में है तो कितना आ गया? ये मीटर स्क्वायर। तो मेरे पास इसका एरिया कितना आया? 360 मीटर स्क्वायर इज द राइट आंसर, ऑप्शन बी। क्लियर है? आउटसाइड के लिए प्लस और इनसाइड के लिए माइनस। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मेंसुरेशन का प्लस परसेंटेज का। करें जल्दी, इसका डायरेक्ट फॉर्मूला आपको बताया था, एवरग्रीन फॉर्मूला जिसे नाम दिया गया। 20 seconds, करें जल्दी। If each side of rectangle is increased by 12%, then by what percent will its area increase? 5 seconds. अभी टाइम ओवर। अब देखिए ये आगे मेरे पास रेक्टेंगल, और मेरे को पता है रेक्टेंगल के कितने साइड? 2 साइड, एक उसकी लेंथ और दूसरी उसकी ब्रेड्थ। ठीक है, 2 साइड्स की बात की, उसने बोला कि हर साइड में 12% इंक्रीज कर दिया, इसमें भी 12 का इंक्रीज, इसमें भी 12 का इंक्रीज। जब भी 2 साइड की बात आएगी मैं एवरग्रीन फॉर्मूला लगाऊंगा, a प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100। ए का मतलब फर्स्ट और बी का मतलब सेकेंड। जब भी इंक्रीज करेगा तो मैं साइन लगाऊंगा प्लस का। तो मैंने कर दिया इसे 12 प्लस 12 प्लस 12 इंटू 12 अपॉन 100, 12 प्लस 12 24 प्लस 12 गुणा 12 140 अपॉन 100, ये बन गया 24 प्लस, अगर इसे डिवाइड करूं तो ये बन जाएगा 1.44,
आंसर आ जाएगा कितना 25.44% इंक्रीज रहेगा। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर 25.44%। ठीक है, कंसेप्ट इजी है। अगर आपको 8 से 9 क्वेश्चन आए तो उसमें से 2 क्वेश्चन रहेंगे जो थोड़ा सा टिपिकल रहेंगे। अगला है मेरे पास, अभी देखिए अंकित मूल्य पर क्वेश्चन है, मार्केट प्राइस पर प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन है, करें जल्दी। seconds. A trader bought an article at discount of 10% mark price and sold it at 20% above the mark price. What is the profit percent? करें जल्दी, सिंपल सा क्वेश्चन है। टाइम ओवर। ये भी हिट एंड ट्रायल मेथड से मैंने मान लिया कितना 100 रुपए, कितने रुपए 100 रुपए पे मान लीजिए या परसेंट में मान लीजिए। उसने बोला 10% का डिस्काउंट मिला, डिस्काउंट पे मेरे पास चीज बन गई कितने की 90 की। ठीक है, लेकिन बोला कि उसने खरीद तो ली 90 की, ठीक है, लेकिन उसके अंकित मूल्य पे मार्केट पे 20% और इंक्रीज कर दिया। 20 का मतलब क्या बना यहां पे 120। अब 90 की उसने खरीदी, 120 की बेची, कितने का डिफरेंस 30 का। हमेशा किस पे होगा, जितने पे खरीदी है सीपी पे, इनिशियल वैल्यू पे। 90 इंटू 100 कितना बन गया वो 33.3%। तो लगभग आंसर बी इज द राइट आंसर 33%। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन सुपर 9 का। ये है मेरे पास, द वॉल्यूम ऑफ मेटेलिक सिलेंड्रिकल पाइप इज 1232 centimeter cube. If its outer radius is 7 centimeter and thickness is 2 centimeter, then the length of the pipe. हमें सिलेंडर का क्वेश्चन है, करें जल्दी जल्दी करें। सिलेंड्रिकल मेंसुरेशन 3D का क्वेश्चन है। करें इनको जल्दी, 20 seconds you have। करें शाबाश। टाइम ओवर। अब ये 3D का क्वेश्चन है, किसका, सिलेंडर का। ये सिलेंडर, ठीक है। अब इसमें भी इसने 2 सिलेंडर दे रखे हैं, एक आउटर और दूसरा इनर। एक आउटर और दूसरा इनर, ठीक है। अब उसने बोला कि मेटेलिक सिलेंड्रिकल पाइप, उसका वॉल्यूम दे दिया उसने मेरे को। वॉल्यूम कितना 1232 सेंटीमीटर क्यूब। और उसने बोला अगर उसकी आउटर रेडियस मतलब बाहर से लेके सेंटर तक मेरे पास 7 सेंटीमीटर है, ठीक है। ये अगर मेरे पास 7 सेंटीमीटर है और इसकी मोटाई दे दी यहां से यहां तक, ये कितनी 2 सेंटीमीटर। अगर ये 2 सेंटीमीटर मोटाई है तो अंदर वाले सिलेंडर का रेडियस कितना हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। कंसेप्ट थोड़ा सा समझे कि उसने मेरे को बोला बाहर वाले का रेडियस 7 सेंटीमीटर है, लेकिन जो अंदर वाला है उसका रेडियस ना देके उसने मोटाई दे दी पाइप की, कितनी 2 सेंटीमीटर। अगर बड़े वाले का मेरे पास 7 सेंटीमीटर रेडियस है तो अंदर वाले का कितना बन जाएगा वो 5 सेंटीमीटर, क्योंकि जो मोटाई है उसे मैं माइनस कर दूंगा, कितना आ जाएगा 5 सेंटीमीटर। तो उसने बोल दिया कि इसकी हाइट निकालो।
तो मेरे को पता है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या रहता है, पाई आर स्क्वायर एच। अब यहां पे इसने दो रेडियस दे रखी है मेरे को, तो क्या बन जाएगा, दो रेडियस मतलब इनका डिफरेंस, तो वॉल्यूम 1232 इज इक्वल टू पाई आर 1 स्क्वायर एच माइनस पाई आर 2 स्क्वायर एच, या 1 और 2 की जगह मैं लिखूंगा लार्ज वैल्यू ऑफ आर और स्मॉल वैल्यू ऑफ आर। तो यहां से जो जो कॉमन है वो मैंने बाहर ले लिया, पाई कॉमन है, एच कॉमन है, बचा क्या, आर माइनस आर। ठीक है, तो क्या आ गया मेरे पास, ये 1232 इज इक्वल टू 22/7 गुना एच इंटू 7 माइनस 5, 1232 गुना 1232 इज इक्वल टू 22/7 गुना 2h। ठीक है, 2h की जगह मैं लिख देता हूं 2 गुना h, सेम ही मतलब है, सेम ही मीनिंग है। यहां से मैं h की वैल्यू निकाल लूंगा एक साइड रख के, बाकी सारा दूसरी साइड। तो मेरे पास जो भी गुणा में है वो बदल जाएगा डिवाइड में। क्या बन गया ये मेरे पास, 2 से कटा, 2 छिके 12, 2 एकम 2, 2 छिके 12, ये बन गया 616 गुना 7/22 इजिकल टू h। तो ये पूरा कटेगा, लेकिन आपके ऑप्शन पॉइंट में है हमने गलती की रेडियस पे। अगर बात करें रेडियस की तो ये बनता है 7 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर, तो ये मेरे पास बनता 1232 गुना 7/22 गुना ये 7 सते 49 माइनस 25, ये आ जाता 24, यहां 24 इधर आके डिवाइड में इज इक्वल टू h। तो ये काट के मेरे पास h इज इक्वल टू 49/3 आता, और जो भी काट के आंसर आता वो कितना आता मेरे पास 16.3 सेंटीमीटर हाइट। ठीक है, लेंथ आ जाती मेरे पास कितनी, 16.3 सेंटीमीटर। ठीक है, ये था हमारा आज का सुपर 9 का लास्ट 9th क्वेश्चन। ठीक है, तो हर हफ्ते हर दिन आपको मिलता जाएगा ये सुपर 9। और अगर बात करें करंटली रनिंग बैच की, तो हमारे पास करंटली रनिंग चल रहे हैं एचपी टेट का, दिल्ली पुलिस का, पटवारी का, और जो भी स्टेट एग्जाम है। जैसे कल परसों कैबिनेट की मीटिंग रही, उसमें जो भी आपको पोस्ट जो भी रिलीज की जाएंगी उनकी हर एक चीज की आपको गाइडेंस और कोचिंग हमारे ऑफलाइन और ऑनलाइन बैचेस में दी जाएगी। अगर ऑनलाइन बैचेस की बात की जाए तो वो आपको अग्नि ट्यूटर पे दी जाएगी, प्ले स्टोर एप्लीकेशन है अग्नि ट्यूटर के नाम से। और ऑफलाइन बैचेस हमारे कंटिन्यू हमारी ब्रांच में चल रहे हैं बंगाणा में। ठीक है, और अग्नि ट्यूटर जब आप सर्च करोगे प्ले स्टोर पे तो आपको ऐसा लोगो दिखेगा जो कि कंफर्म करेगा कि ये अग्नि ट्यूटर हमारी एप्लीकेशन है। ठीक है, तो जुड़े रहे हमारे साथ। जिसने अभी तक चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। और साथ ही आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस, जिनका भी रिजल्ट निकला 12th क्लास का, सभी को कॉन्ग्रेचुलेशन और स्पेशल थैंकफुल और स्पेशल कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर दोज स्टूडेंट्स हु स्टडीड फ्रॉम आवर इंस्टीट्यूट, और जिन्होंने स्कोर किया सभी का स्कोर जो रहा वो 83% के अबव रहा, जिसमें से एक स्टूडेंट ने मैथमेटिक्स में 99 आउट ऑफ 100 स्कोर किया, जो कि पिपलू स्कूल का स्टूडेंट था। तो हमारे यहाँ रेगुलर ट्यूशन क्लासेस भी चली हैं। ठीक है, तो आप जो है वो हमारे इंस्टीट्यूट से कोचिंग क्लासेस, कॉम्पिटिटिव क्लास की प्लस एकेडमिक्स मतलब 1st to 12th क्लास की कोचिंग प्राप्त कर सकते हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड से। ठीक है, थैंक यू। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।